Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do solid waste disposal. ठीक है, अब solid waste disposal जो होता है ना, ये हमारे पास बेसिकली जो हम लोग ये जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, इसको हम रिफ्यूज़ भी कहते हैं. ठीक है, वेस्ट रिफ्यूज़. ठीक है, अच्छा, ये वो वेस्ट होता है जो अनवांटेड होता है, जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है. अब ये वेस्ट कहाँ से आता है? देखो, सबसे पहले ये वेस्ट जो है स्ट्रीट रिफ्यूज़ हो सकता है. मतलब कि स्ट्रीट पे सड़क पे कोई लीव्स पड़े हुए हैं, या कोई पेपर पड़ा हुआ है, कोई स्ट्रॉ पड़ी हुई है, या कोई कार्डबोर्ड वट एवर स्ट्रीट पे पड़ा हुआ है. ठीक है, फिर हम मार्केट रिफ्यूज़ में कि मार्केट में कोई वेजिटेबल का गंद है या कोई एनिमल का गंद है. ठीक है, सॉलिड वेस्ट है. इसके अलावा हमारे पास आते हैं इंडस्ट्रियल रिफ्यूज़ ये होते हैं कि हमारे पास कोई केमिकल्स वगैरह होते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं डोमेस्टिक रिफ्यूज़ जो होते हैं ना, ये जो हाउस होल्ड में जो गंद बला होता है ना, इसमें हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं. एक एशेज़ आती हैं. ठीक है, इसमें रबिश होती है और गार्बेज होती है. ठीक है, अच्छा, अब इस इन ये जो रिफ्यूज़ होता है ना, ये जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, अब इसकी डिस्पोजल कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है, दैट्स डंपिंग. ठीक है, अच्छा, डंपिंग क्या होती है कि आपने जो है ना एक लैंड में डिप्रेस्ड जगह ढूंढनी होती है. ठीक है, लैंड डिप्रेस्ड एरिया. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई वो हो ना, अच्छा, जैसे पाकिस्तान में कोई खाली प्लाट होता है, वहाँ पे लोग जो है वो अपना गन डंप करते हैं. ठीक है, या गांव में बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे गन जो होता है वो डंप किया जाता है. ठीक है, तो उसका किस्सा मैं बता देता हूँ. देखो, डंप जो होता है ना, मैंने बता दिया, क्योंकि लैंड में कोई डिप्रेस एरिया है, लैंड में डिप्रेस्ड एरिया है. ठीक है, वहाँ पे जो है ना, आपने अपना जो जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो डंप कर दिया है. ठीक है, अच्छा, अब वो सॉलिड वेस्ट डंप हो गया वहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन के ज़रिए. ठीक है, ये जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, ये हमारे पास बैक्टीरियल एक्शन के ज़रिए कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमस में, HUMUS. ठीक है, कुछ अरसे बाद. ठीक है, इसका वॉल्यूम रिड्यूस्ड हो जाता है और ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है. अब इसका एडवांटेज ये होता है ना डंपिंग का, कि ये हमारे पास वो एरिया होता है ना, जो डिप्रेस्ड एरिया होता है, वो फिल हो जाता है ना. ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है ना कि एक तो हमारे पास ना ये जो एक गंद बला होती है ना, ये एक्सपोज्ड होती है डिफरेंट फ्लाइज से और रोडेंट से, चूहे, बिल्लियाँ, कुत्ते सब से एक्सपोज्ड हैं. ठीक है, इसके अलावा कोई अगर हवा चलेगी तो ये जो स्मेल होगी इसकी. ठीक है, क्योंकि ओपन इन्वायरमेंट में ये डंप होता है ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली चली जाएगी. इसके अलावा बहुत स्मेली होगी, तो लोग उससे जब गुजरेंगे तो उनको स्मेल आ रही होगी. ठीक है, दूसरी बात ये होगी कि ये अपेरेंस में भी अच्छा नहीं होगा, विजुअल साइट अपेरेंस भी अच्छी नहीं होगी इसकी. ठीक है, सही है. और इसके अलावा क्या होगा कि ये अगर इससे कोई पानी बह रहा है, ठीक है, मतलब बारिश वगैरह हो जाती है, इसमें गंद से पानी बहता है और सड़कों पे आना शुरू हो जाता है, तो ऑब्वियसली पोल्यूटेड पानी होता है. ठीक है, तो और भी गंद भला बन जाता है. ठीक है, अच्छा, तो ये इसीलिए डंपिंग मेथड जो होता है ना, ये इतना एक्सेप्टेबल मेथड नहीं होता. WHO ने भी इसको अनसैनिटरी मेथड कहा हुआ है. ठीक है, मोस्ट अनसैनिटरी मेथड. ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोल टिपिंग. ठीक है, अब कंट्रोल टिपिंग क्या होती है कि या तो हम कोई डिप्रेस्ड एरिया देखते हैं. ठीक है, लैंड डिप्रेस्ड एरिया, और वहाँ पे हम लोग जो है अपना वेस्ट जो होते हैं वो डंप कर देते हैं. ठीक है, सही है, डिस्पोज कर देते हैं. और या तो हम कोई ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पे हम खुद डिग आउट करते हैं और हम फिर वहाँ पे अपना वेस्ट जो है वो डिस्पोज कर देते हैं. ठीक है, अब ये जो कंट्रोल टिपिंग है ना, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. एक इसमें ट्रेंच मेथड होता है. ठीक है, एक इसमें हमारे पास होता है रैंप मेथड, और एक इसमें हमारे पास होता है एरिया मेथड. ठीक है, ये भी करते हैं. ट्रेंच मेथड में क्या होता है, कोई ऐसी लैंड डिप्रेस्ड एरिया देखते हैं. ठीक है, वहाँ पे हम लोग जाके अपना वेस्ट डिस्पोज कर देते हैं, और दूसरा, और इस पे ना मिट्टी डाल देते हैं ऊपर से. ठीक है, कवर कर देते हैं इसको मिट्टी से. ठीक है, फिर जो रैंप एरिया होता है, कोई ऐसी जगह ना जो जैसे कि हम रैंप की बात करते हैं ना, स्टेज का रैंप या रैंप वॉक जो होती है ना, तो वो ऐसी
ऊपर जगह होती है, उसमें स्लोप होता है जगह पे, ठीक है। तो इसी तरह भी हमने कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जिस पे कोई स्लोप हो ना। अब स्लोप वाली जगह है, ऑब्वियसली उससे नीचे जो है वो गहरा कोई गड्ढा होगा, कुछ होगा, उसमें आपने गन डालना है और उसको आपने कवर कर देना है मिट्टी से, ठीक है। और फिर एरिया मेथड आ जाता है, ठीक है। एरिया मेथड में क्या है कि ऑलरेडी एक जगह होगी, ठीक है, जो लैंड डिप्रेस जगह होगी, आपने वहाँ पे डाल देना है। ट्रेंच में तो आपने खुद खोदा था ना, ठीक है। और ये जो एरिया मेथड है इसमें लैंड फिलिंग करनी है डिप्रेस्ड एरिया की, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं इंसिनेशन। इंसिनेशन जो है ना, मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल के चैप्टर में इंसिनेशन एक्सप्लेन हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ इसमें आप ये देख लो कि इंसिनेशन जो होते हैं ना, इसमें हमारे पास सिंगल मेथड चैम्बर होता है, डबल चैम्बर होता है, और किलन जो है वो रोटरी किलन होता है, ठीक है। फिर ये इंसिनेशन जो होती हैं ऑर्गेनिक और कम्बस्टिबल वेस्ट को इनऑर्गेनिक कम्बस्टिबल में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। और फिर इसके डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको हेडिंग पता हो, यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप्स पता हो, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं कंपोजिटिंग, ठीक है। कंपोजिटिंग ये होती है ना कि जो ये हमारे पास जो ये रिफ्यूज़ होता है ना, ये जो वो होता है ना, सॉलिड वेस्ट होता है ना, इसको हम लोग स्लज के साथ मिक्स कर देते हैं। स्लज मतलब कि कोई, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये जो गाय बैल का जो गोबर होता है ना, उसके साथ आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। जब आपने उसको मिक्स कर दिया और उसको आपने, वो गांव में आपने देखा होगा कि इसको ओपले बना के दीवारों पे लगा देते हैं, ठीक है। जब इसको ओपले बना के दीवारों पे लगा देते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो सूख जाता है, ठीक है। जब वो सूख जाता है फिर उसको आप जो हो आग लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इवन जो है वो वेस्ट भी आपका जो है उससे मैन्योर वगैरह बन जाता है ना, खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये जो कंपोजिटिंग होती है ना, ये एनारोबिक मेथड से भी हो सकती है और एरोबिक मेथड से भी हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है मैन्योर पिट्स, ठीक है। अच्छा, मैन्योर पिट्स क्या होते हैं कि गांव में ना, रूरल एरिया में ना, दो पिट्स हम लोग देखते हैं। हाउस होल्ड के बाहर जो है ना, दो पिट्स बनाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, ठीक है। अब जो पहला पिट होता है ना, इसमें आपने सारा अपना वेस्ट डालना होता है, जितना भी सॉलिड वेस्ट है, जितना भी आपका एक्सक्रीटास हैं, सब कुछ आपने इसमें डालना है, ठीक है। और उसको आपने डे बाय डे जो है वो आपने मिट्टी से कवर करते रहना है, ठीक है। जब ये पिट पूरा भर जाएगा ना, सही है, तो आपने इसको छोड़ देना और फिर इस पे शुरू हो जाना है, मतलब अपना सारा गंद इसमें डालना है। अब 4 से 5 महीने तक जो है ये जो मेन्योर पिट है इसको छोड़ देना है, तो इसमें सारी वो कंबस्शन वो सारा कुछ हो जाएगा ना, ठीक है। कि ऑर्गेनिक जो होगा वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा, ह्यूमस वगैरह बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। तो फिर बाद में आप उसको एज अ खाद के तौर पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है ब्यूरल। ब्यूरल ये होता है ना कि जो लोग कैंपिंग पे जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो कैंपिंग पे जब जाते हैं तो वो इसी तरह सड़कों पे जंगलों में गंद गिरा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ना एक ट्रेंच जो है वो 1 से 2 मीटर ट्रेंच जो है वो डिग आउट करना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें आपने गंद डालना है और उसके ऊपर आपने मिट्टी डालनी है, तो दैट्स द ब्यूरल मेथड। और इसके बाद हमारे पास होते हैं डिस्ट्रक्टर्स। डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो आपके सॉलिड वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, फिर इसके बाद इसको रीमैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है, और सेलेबल प्रोडक्ट्स बना देती हैं। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।